Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss a very most important question. तो चलिए आज आपको मैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है और छोटा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी एकदम मजा आएगा देखने में यार। ऐसे 1 घंटा का उधर वीडियो बनाते थे तो लोग देखते देखते जो है उधर गेम पर चला जाता था। ये है कि बस देखिएगा मजा आएगा, इसलिए छोटे अब वीडियो बना करके आपको मैं दे रहा हूँ। और बाकी ऑनलाइन जो लोग क्लास कर रहे हैं वो तो क्लास जो टाइम है चलेगा ही। और इसमें जो है सबसे पहले आपसे ये डिमांड कर रहा है कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो ये डाइपोल पर कितना फोर्स लेगा। पहले मैं बताया था डाइपोल के बीच क्या फोर्स लेगा, वो भी इन और पोजीशन में केवल देखे, अभी ब्रॉड साइड में नहीं देखे। जब ब्रॉड साइड में डाइपोल को रखेंगे तब इस डाइपोल के कारण जो है इस पे फोर्स कितना लगेगा, और जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही ये वाला इस पे लगाएगा, नहीं अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो यहां पर कहता है कि रिंग इस पे कितना फोर्स लगाएगा, इस डाइपोल पर कितना फोर्स लगाएगा, यही आपसे डिमांड कर रहा है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन में जो है ये P दिया हुआ है। तो चलिए इसको कैसे आप सोल्व कीजिएगा। देखने से तो आपको पहले ही आप हताश हो गए होइएगा, करे ये तो बाप रे बाप कैसा क्वेश्चन है, ये तो बनेगा ही नहीं। डरने का जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था कि आपके पास यदि कंसेप्ट होगा, पहले भी वीडियो में मैंने बताया था, यदि आपके पास कंसेप्ट होगा दोस्तों तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, सब बनेगा क्वेश्चन। हाँ 2-4 क्वेश्चन तो यार वो आप तो स्टूडेंट हैं, हकीकत एक बात बता दूं, टीचर से भी नहीं बनता है कोई क्वेश्चन, ये सही बात बता रहा हूं। अब बोलिएगा ऐसा कैसे होगा। तो कोई टीचर आपके सामने कह दे कि हम बड़का विद्वान आदमी हैं तो आपको बेवकूफ बनाया जाता है। न्यूटन साहब का नाम सुने थे ना, लैपलास साहब करेक्शन किए थे, याद कीजिए, साउंड में फॉर्मूला गलत डायरेक्ट कर दिए थे। तो न्यूटन साहब का फॉर्मूला जो है गलत आ गया था, तो लैपलास साहब उसको करेक्ट किए थे। तो यार न्यूटन साहब जब गलती कर सकते हैं तो हम और आप क्या हैं। तो ऐसा दिमाग से निकाल देना है कि 4 क्वेश्चन चैप्टर से नहीं बना है। आप स्टूडेंट नहीं यार, टीचर के तो मैं एक बात बता दिया। और चलिए एक और प्रूफ देता हूं। कोटा का नाम जिंदगी में सुने हैं ना, सुने हैं। सबको दिमाग में होता है कि सबसे बड़का दिमाग वाला कोटे में बैठा हुआ है केवल, बाकी लोग जो है ऐसे ही है। तो सबसे पहले स्टूडेंट कोटा जाता है। आप वहां का रिजल्ट देख लीजिए, 1% भी नहीं रहता है। परसेंटेज निकालिएगा 1% भी नहीं रहता है। जब सब कोटा जाता, सबका हो जाता है, तब तो सब वहां चल जाता है, इधर का कोचिंग सब बंद हो जाता है। तो आपको एक बात मैं बता रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज होता है कंसेप्ट। आपके पास कंसेप्ट नहीं रहेगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा और हमेशा कंफ्यूज भी रहिए। हाँ, चैप्टर पढ़ने के बाद यदि आपसे 10% केवल क्वेश्चन बन रहा है, आपके सिलेबस के अंदर मैं बोल रहा हूं, अभी ये नहीं कि नीट वाले स्टूडेंट हैं वो IIT का एडवांस का क्वेश्चन जाके बनाना शुरू कर दें, तो उनसे भी बनेगा यदि कंसेप्ट रहेगा तब। लेकिन मेडिकल वाला के वो आदत क्या होता है, मेंटेलिटी रहता है कि हमको तो थोड़ा सा पढ़ना है। अरे भाई साहब थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लीजिए, नीचे वाला आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को आज बताने जा रहा हूं, और ये सब दिमाग में नहीं रखना है कि वहां जाएंगे तभी होगा, ऐसा कोई जरूरत नहीं है।
ये टीचर स्टूडेंट दोनों पर डिपेंड करता है। यदि अच्छा स्टूडेंट से भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है और जो बेचारा वीक है उससे भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तब फिर टीचर का कमी है। चैप्टर खत्म होने के बाद 80 to 90% क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को बना लेना चाहिए, और यदि उससे बन जा रहा है तो समझिए सब ठीक चल रहा है। चलिए आज आपको मैं बता दूं। Find the force acting on a small electric dipole। ऐसे ये डायपोल काफी स्मॉल है। कहने का मतलब कि चाहे यहां से डिस्टेंस दोस्तों मेजर कीजिए, चाहे यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत स्मॉल है। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, इधर स्मॉल नहीं भी लिखता तो हम लोग उसी तरह बनाते हैं। डायपोल का मतलब होता है सेपरेशन काफी स्मॉल होना चाहिए। चलिए देखिए इधर, यानी ये दोनों चार के बीच क्या होना चाहिए, सेपरेशन कम होना चाहिए। तो इस आर के रेस्पेक्ट में ये सेपरेशन कम है, या कह देता है ये 2a लेंथ है तो आर मच ग्रेटर देन a कह देता है। बात वही चीज है, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन में यदि आर मच ग्रेटर देन a कर देता है तो उसका भी मतलब वही है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप निकालिए पोटेंशियल, तो माइनस पी डॉट ई। जानते हैं दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉजिटिवली चार्ज रिंग के कारण ऊपर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर हो जाएगा, अब पी का डायरेक्शन भी ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस 0 डिग्री। क्लियर है। माइनस पी ई के जगह क्या पुट कीजिएगा, तो इस रिंग के कारण कितना होता है, के क्यू आर बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही होता है ना। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर दोस्तों U को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो फोर्स देगा माइनस ड्यू बाई डी आर, आर वेरिएबल है तो स्मॉलर, कितना हो जाएगा, इसको वैल्यू जैसे पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो जो कांस्टेंट है उसको कान पकड़िए और बाहर निकालिए, कर दिए। डी बाई डी आर आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए वेरिएबल कैसा है, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यहां से के वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो पी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिफरेंशिएशन कीजिए यू बाई वी का। तो पहले तो हम लोग यू को करते हैं, तो वी को छोड़ना होगा, यू का 1 माइनस, अब यू को छोड़ना होगा तो वी का कीजिएगा, पावर को आगे पावर में से एक घट जाएगा, तो ये 3/2 मतलब क्या है 1.5, तो 1.5 में से एक घटा दीजिएगा तो हाफ पावर बचेगा, और इनटू अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, इसका 0 इसका 2, बोलिए होगा कि नहीं, डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर। तो इसको दोस्तों स्क्वायर कीजिएगा नीचे वाला का, तो स्क्वायर हट करके क्यू हो जाएगा, नहीं अरे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, पावर पावर पुनः 2 कैंसिल। अब इसको आगे देखिए, इसको कितना की कर सकते हैं, पी क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें ये कॉमन कर न लीजिए, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर हाफ, यहां बचेगा कितना, यहां बच जाएगा आपका हाफ पावर कॉमन हो गया तो एक पावर बच जाएगा, माइनस
2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो -3r² यही बच जाएगा, और डिवाइडेड बाई r² प्लस r² टू द पावर q। क्लियर है ना? फर्दर देखिए, दिस इंप्लाइज दैट f शुड बी इक्वल टू pq अपॉन 4πε0, और ये पावर ऊपर में घटा ना दीजिए, नहीं तो इसी को नीचे ले आइए, इसको रहने दीजिए ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका r² माइनस 2r² डिवाइडेड बाई 3 में से 1/2 पावर घटाइए, तो 3 2 जा 6, ऐसा कीजिएगा ना। चलिए ना एक लाइन और लिख दे रहा, 3 2 जा 6 में से घट जाएगा 3 माइनस हाफ। ऊपर पावर पॉजिटिव होता है दोस्तों, तो नीचे आता है तो नेगेटिव होता है। अब इसको फर्दर देखिए क्या कीजिएगा, f शुड बी इक्वल टू pq डिवाइडेड बाई 4πε0 r² माइनस 2r² डिवाइडेड बाई r² प्लस r² पावर 5 ये रहा दोस्तों फोर्स का वैल्यू का, इसको याद रखना। इतना याद होगा नहीं तो सीधे बना दीजिएगा। क्लियर है ना? तो आप क्या देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ऐसा क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस में रखिएगा, बाकी सब याद चुटकी में उड़ जाएगा। नीट वाला देखिए तो उसका तो बात ही एकदम अलग है, एकदम कुछ है ही नहीं उसमें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इसको अच्छे से समझे होइएगा। तो पढ़ाई में कभी कमी मत कीजिए, और ऐसा दिमाग में नहीं रखना है कि कोटा में ही आपको निकलेगा। IIT नीट कोटा से ही ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए कोटा में भी रिजल्ट, ये जब एग्जाम होता है, सॉरी जब IIT नीट का एग्जाम होता है, तो जब कोटा का भी देखे होइएगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन जो है, कोई कुछ आंसर दिया है तो कोई कुछ आंसर दे दिया है। अब खुद समझिए, यदि सब जो है टीचर के पास जो है एकदम परफेक्ट होता टीचर, तो सब इंस्टीट्यूट का अलग अलग आंसर आता है, ऐसा नहीं होता है। तो यार इस दुनिया में कोई आज तक परफेक्ट नहीं हुआ। जब न्यूटन साहब नहीं परफेक्ट हुआ था, हम और आप क्या हैं? इसलिए आपसे यदि 2-4 क्वेश्चन नहीं बनता है तो फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं है। और हाँ ये बात है, यदि चैप्टर से 5 क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो समझ लीजिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, चाहे तो आप कमी कर रहे होंगे या आपके टीचर कर रहे होंगे। तो टीचर को सबको लेकर के चलना चाहिए, यही एक अच्छे टीचर का क्वालिटी है। और गधा को घोड़ा बनाए, मतलब वीक स्टूडेंट को अच्छा बनाए, यही काबिलियत है। और तेज को तो सब कोई पढ़ाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।